जो उसका गुण धर्म है उसे जो है विकल्प के रूप में लाइकोपिन हमें बहुत, और ये लाइकोपिन सिर्फ एंटी कैंसरस नहीं होता है, कैंसर को दूर करने वाला नहीं होता है, बल्कि ये दी बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। यानी जो लोग बार बार मैं कहता हूँ कि जो बम्बे दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोग हैं, अभी मैंने बताया कि वहाँ के फिजाओं में, वहाँ की हवाओं में नाना प्रकार के जो मेटालिक अणु हैं, परमाणु हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, सूक्ष्म है। उस सांस के सहारे अंदर जा करके तो उसको भी निकाल बाहर करने में टमाटर का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई, क्योंकि वो लाइकोपिन उनको कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है, उन सारे जहरीले पदार्थों को। तो इसलिए जो है ना, ये मेटालिक टॉक्सिसिटी को भी, जो भी इन शहरों में रहने के लिए अभिशप्त लोग हैं, उनको ये सारे प्रयोग करना चाहिए। रोज टमाटर उबाल कर खाया करो 3-4। तो इतना ही नहीं, पुरुषों के लिए मैं बार बार कई बार हमने बताया है कि 50-55 साल के बाद में प्रोस्टेट की गड़बड़ी शुरू हो जाती है, पीएसए बढ़ने लग जाता है। जो प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है। कौन? टमाटर। और एक नहीं, कम से कम दर्जनों ऐसी रिसर्च हैं, खोज हैं, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर से रक्षा करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर के दूर करने में सहभागी है। तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपके जो है, इसी प्रकार से आपके पर्पल कलर के जितने भी आहार हैं बहुत ही कमाल के होते हैं, क्योंकि पर्पल कलर के आहार में एंथोसाइनिन होता है, और एंथोसाइनिन के बहुत सारे सदस्य हैं। ये एंथोसाइनिन फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप का माननीय सदस्य है। फ्लेवोनॉइड ग्रुप में फ्लेवोनॉल्स ये जो है ऐसे तत्व हैं जो जबरदस्त एंटी कैंसरस होते हैं, एक से बढ़कर एक, जिसमें कैम्फेरॉल है, उसके नाम ही ले तो घंटों लगेगा। इसी प्रकार से एंथोसाइनिन के बहुत सारे जो है सदस्य हैं, जिसमें जो है आपके जो है एक से बढ़ एक, उसमें पेटोनिडीन है, पियोनिडीन है, आपके जो है पेलानिडीन है, डॉल्फिनिडीन है। तो इस प्रकार से जो ना, ये एंथोसाइनिन ग्रुप के बहुत सारे सदस्य हैं। तो एक से बढ़कर एक इनका जो है ना, शरीर में ये कैंसर को दूर करने की क्षमता रखते हैं। और किस रंग में मिलते हैं? पर्पल कलर के। और पर्पल कलर का लाल रंग के कौन कौन सी मिलता है? मैंने कहा पहला नंबर टमाटर, दूसरा नंबर तरबूजा, तीसरा नंबर अमरूद, लाल रंग का अमरूद। तो ये लाल रंग, वैसे बीट रूट भी लाल रंग होता है, लेकिन उसमें लाइकोपिन नहीं होता है। उसमें आपके विशेष रूप से बेटिन होता है, बीटासाइनिन होता है, बीटासाइनिडीन होता है। तो उसकी जो है, और इसके अतिरिक्त उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अनार है, अनार भी उसी प्रकार से लाल रंग का होता है, लेकिन उसमें लाइकोपिन नहीं। उसमें जो है
आपके पुना लेगिन, तो ये जो है ना कुछ ऐसे तत्व, और ये सारे मैंने कहा ना जितने भी कलरफुल आहार हैं सब महान एंटी कैंसर्स होते हैं, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस पर सब सर्वाधिक दुनिया में बिना किसी उसके रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से मुक्ति दिलाने वाली एक महिला चिकित्सक हुई है जिसकी मृत्यु 2003 में हुई, 99 साल की उम्र में, डॉक्टर जोहाना वुडविज। आप निकालोगे उसमें सारा उसका प्रोटोकॉल आ जाएगा। तो उसने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, उसको कई यानी नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया उस महिला को, क्योंकि बहुत महान विद्वान थी। लेकिन नोबेल पुरस्कार के लिए कुछ कंपनियों ने, क्योंकि उसमें भी लॉबी बहुत ज़बरदस्त होती है, उसको कहा कि भाई तुम ऐसा करना, थोड़ा उसमें रेडियोथेरेपी भी जोड़ दे, थोड़ा कीमोथेरेपी भी जोड़ दे। तो उसने कहा कि नहीं, ये मानवता के साथ मैं कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती, मेरे को जब मिला हुआ है ये साधन कि इससे हम ठीक कर सकते हैं कैंसर को, तो उसने कहा कि ऐसा हम काम नहीं कर सकते। तो जोहाना वुडविज ये ऐसा नाम है जिसने काफ़ी क्षेत्र में काम किया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपके इस प्रकार के आहार का प्रयोग, संयोजन, और खुद हमने कई रोगियों के ऊपर हमने, क्योंकि और उन रोगियों को हमने उपचार किया 1994 में, उसके पहले, और आज तक वो जिंदा हैं और बहुत अच्छी तरह से जिंदा हैं। उनके नाम मैं लेता हूँ, उसमें एक प्रोफेसर है, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और उससे हमेशा वो लोग इतने कृतज्ञ हैं नेचुरोपैथी के कि उसके जो खुद वो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखा करो, एक टीचर, एक हिंदुस्तान का माना हुआ नोबेल क्या नाम है उपन्यासकार मिस्टर त्यागी करके, उनका पूरा नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, जिनको डॉक्टरों ने कहा था 2-4 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे, और वो 5 साल तक जिंदा रहे। और उनके घर वाले इसी से बड़े खुश थे कि डॉक्टर साहब 5 साल आपने जो है उनकी उम्र दे दी, क्योंकि उनको काफ़ी। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई इस प्रकार के आहार का बहुत बड़ा रोल है। यदि पूरी निष्ठा और लगन के साथ प्रयोग करोगे तो 100% लाभ मिलेगा। और फिर उसके साथ तो हमारे यहाँ की परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी आचार्य श्री जी का जो है अनुभव सिद्ध दवाइयाँ जुड़ गई हैं, वह जो है, तो उनका जो है सिस्टोग्रिट, तो दवाइयाँ जो है बड़ी कमाल की हैं। आपके जो है वृद्धि बाधिका बटी, और ये क्वाथ हमारा, ये सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, ये बहुत ही कमाल का है। ये हर रोगी को जो है ना अमृत तुल्य है, जिसमें कम से कम 20-22 ऐसे जो है ना वनौषधियाँ हैं निरापद, और करीब करीब हर रोग में ये प्रभावशाली होता है। तो ये ध्यान रखिए कि इन सारी चीज़ों का प्रयोग आहार के साथ जब किया जाता है तो उसका कई कई गुना लाभ मिलता है। तो ऐसे मैंने कहा कई रोगियों को, तो ये ध्यान रखा करो कि इन सब का प्रयोग आप करके, इसके अतिरिक्त एंटी कैंसर आहार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अलसी, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड के ऊपर भी जोहाना वुडविज ने बहुत बेजोर काम किया, क्योंकि 1951 में एक डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, जर्मन साइंटिस्ट,
उनको नोबेल पुरस्कार मिला। काहे के लिए मिला? तो उन्होंने ये खोज किया कि जिस शरीर के अंग के सेल्स को आपके सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, सामान्य भाषा में इन्होंने यही समझ लीजिए कि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो वह सेल्स ट्यूमर में रूपांतरित होने लगते हैं, कैंसर में रूपांतरित होने लगते हैं। तो उन्होंने जो है इस सत्य को प्रमाणित किया और योहाना वुडब्रिज ने इसके पर प्रयोग किया कि भाई उस सेल तक ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाया जाए, उस सेल तक ऑक्सीजन को कैसे ले जाया जाए। तो उन्होंने अलसी को ढूंढा। ये अलसी बहुत ही कमाल का काम करता है, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी, जो ऑक्सीजन को सीधे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पर कैंसर की गांठ है। तो कैंसर की गांठ के जो है ना दूर करने में अलसी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अलसी का प्रयोग थोड़ा सा नहीं करना होता है। जो कैंसर रोगी होते हैं उन्हें कम से कम दिन भर में 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक धीरे धीरे बढ़ाते हुए प्रयोग करना चाहिए। और उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो या तो मक्खन रहित दही या छाछ, या जो है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए, या उसके जो क्या बोलते हैं पनीर, उसमें अच्छी तरह से मिला करके फेंट करके, ताकि वह ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में ज़्यादा उपयोगी बन जाता है जब उसके साथ सल्फर एमिनो एसिड जुड़ता है। और सल्फर एमिनो एसिड्स दही छाछ में, पनीर में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और कुछ नहीं कर सकते हो तो वैसे भी सामान्य लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसे जो है ना दूध में अच्छी तरह से मिला करके और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर खाओ। तो ये जानते हो किस किस, मात्र ये कैंसर को ही नहीं ठीक करता है, बल्कि आपके दिमाग को तरोताजा रखेगा, तेज रखेगा। दूसरा क्या काम करेगा कि ये आपके डिप्रेशन को, टेंशन को दूर करता है। डिप्रेशन के लिए बहुत उपयोगी है ये, एंटी डिप्रेसिव आहार है। और ये आपके हृदय के लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि हृदय के जो ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको भी ये दूर करता है। तो इसलिए जो है ना अलसी बहुत अद्वितीय आहार है, अद्भुत आहार है, और ये दिमाग को तेज करता है। देखो हम उदाहरण देते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी लोगों को बचपन से ही अलसी खिलाया जाता है और हर घर में अलसी के दिनों में अलसी जरूर। उसका खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको भूनते हैं, उसमें लहसुन डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, बढ़िया सा जो है पाउडर बना करके, और बड़े स्वादिष्ट और बहुत अच्छा लगता है। अब उसको हमने याद किया, मेरे मुंह में पानी भर गया, इतना स्वादिष्ट लगता है। तो ये जो है ना बहुत ही, तो शुरू से ही, तो मैं मजाक में कहता हूँ वैसे भी जो है, इसलिए बिहारियों का दिमाग जो ना बहुत तेज होता है। लेकिन ध्यान रखो कि हर व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज है, परमात्मा ने सबको दिमाग तेज दिया हुआ है। तो इसे ध्यान रखो कि भाई अलसी आपके दिमाग को भी तेज करता है, अलसी का प्रयोग जरूर किया करो। सबसे सस्ती चीज 100 रुपये किलो, ये अखरोट का बाप है, ये आपके बादाम का बाप है,
दिमाग को तेज करने की दृष्टि से। और वैसे दिमाग के लिए अखरोट भी बहुत अच्छा है, आपके जो है कैंसर के लिए भी अच्छा है। बादाम भी बहुत अच्छा है, भिगो करके प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखना चाहिए। लहसुन भी जबरदस्त शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने वाला आहार होता है। तो रोज कैंसर के रोगियों को 6-7 लहसुन जो है ना, 10 लहसुन 12 लहसुन, सब इन सारी चीज़ों को जो बताया ना, इसको मिला करके उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी कैंसरस पेस्ट यहाँ हम देते हैं। तो इन सबको मिलाकर इसकी प्रकार से जो है आपके खुरबानी जबरदस्त एंटी कैंसरस होता है, जबरदस्त। खुरबानी के ऊपर जो उस व्यक्ति ने खोज किया कि इसमें विटामिन B15 और विटामिन B17 दो ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर के लिए यमदूत का काम करते हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे यानी सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर प्रभावशाली होता है। क्योंकि लोगों को कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि भाई इसमें पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का रसायन, जो रसायन आपके जीभ पर रखते ही किसी ने आज तक उसका टेस्ट नहीं किया, उस रसायन का क्या नाम है? साइनाइड। तो वो जो है इसमें भी पाया जाता है, लेकिन जिस फॉर्म में वो पाया जाता है वो सिर्फ उस वैज्ञानिक ने खोज के कैंसर के लिए महा प्रलयंकारी होता है। कैंसर के सेल्स में एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स होता है जो वहाँ जाकर के उस पर सक्रिय होकर सिर्फ कैंसर के सेल्स को नष्ट करता है, अन्यथा जो है अन्य हमारे जो सेल्स हैं उसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालता है। ये बड़ा अद्भुत खोज है। मेरी पुस्तक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें हमने इसका जिक्र किया हुआ है। प्रथम भाग में 3 भाग है। तो इसलिए जो है ना ये खुरबानी जो है जबरदस्त है। लेकिन खुरबानी में भी ध्यान रखना क्या चीज़, खुरबानी में खुरबानी का बीज जो बादाम के रूप में भी बेचा जाता है, जो छोटा होता है वो, तो उसे जो है ना वो बहुत कम से कम रोज 8-10 खुरबानी का बीज जो है ना काम में लेना चाहिए। ये जबरदस्त एंटी कैंसरस होता है। इसी प्रकार से जो है जौ के पत्ते का रस, गेहूं के पत्ते का रस, और ये रोज, अब ये मौसम आ गया है जबरदस्त एंटी कैंसरस आहार का, क्योंकि इन्हीं मौसम में गेहूं और जौ अपने आप उगता है, खूब अच्छी तरह से उग जाता है। और इसका प्रमाण है, जौ क्या करते हैं, माँ दुर्गा का आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो जौ बोते कि नहीं बोते हैं? बोते हैं क्या? कौन कौन बोता है जरा हाथ उठाना? एक भी नहीं। तो जौ जो है ना माँ दुर्गा का महाप्रसाद है। उस जौ के पत्ते को पहले पंडित लोग क्या करते, सीखा पर बांध देते, कान में रख देते थे। हमारे बिहार में जो है हमारे पुरोहित जो होते थे ना, हमने कहा कि ये मूर्खता का काम। माँ दुर्गा का प्रसाद जो है जौ, उस 9 दिन पीने के लिए होता है। 9 दिन कोई पी ले तो साल भर हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। 6 महीने का कम से कम, फिर 6 महीने के बाद आता है। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि उसमें वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि एंटी कैंसर से लेकर के हर प्रकार के रोगों से राहत देने वाला उसमें 2OGIV, 2O ग्लाइकोसिल आइसोविटैक्सिन, ये ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं। उसमें P4D1, D1, G1 ये फ्रैक्शन है प्रोटीन में, जो कहीं कैंसर विकसित भी हो रहा है तो उसको ठीक कर देता है। तो ये जो ना गेहूं के पत्ते का रस, जौ के पत्ते, एक एक क्यारी में बोते जाओ। जैसे इस समय बोते हैं, कितना बढ़िया हो जाता है, इस समय अपने आप उगता है। तो गेहूं और जौ 6 महीने तक हो गया, मार्च तक, अप्रैल मई तक, तो उसका प्रयोग करो। बहुत सुंदर है एंटी कैंसर जो है ये मौसम। इसी प्रकार से जो है जितनी प्रकार की गोभियां हैं
वो गोभियाँ यमदूत की तरह काम करती हैं। कहीं मान लो भी मेटास्टेटिक अवस्था में कहीं दूसरी जगह विकसित भी हो रहा है तो उसको भी जा करके वो नेस्तनाबूद कर देती हैं, यमदूत की तरह काम कर देती हैं। तो गोभियों में भी खास करके ब्रोकली, पत्ता गोभी, क्योंकि उसमें मायरिसिनस एंजाइम पाया जाता है जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोसिनोलेट्स और वो फिर बनाता है विश्व का सबसे तहलका मचाने वाला एंटी कैंसरस तत्व जिसका नाम है सल्फोराफेन। ये सब रिसर्च आपको मिल जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ सारे रिसर्च है और एक नहीं कई विश्व के मानवीय विख्यात लेबोरेटरियों में ये करके। जब आप लोग जो है ना मोबाइल का उपयोग दूसरी चीज़ों में करते हो, मैं पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ने में करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें बताई जा सकें। और यहाँ जो चीज़ें बताई जाती हैं वो विश्व किसी भी कोने में नहीं बताई जाती हैं, इसे हमेशा याद रखना। तो ये ध्यान रखो कि भाई ये गोभियों का उपयोग, यदि आप अच्छी तरह से धो करके साफ करके और फिर उसे पीस करके काम में लो, उबालो मत। तो जैसे मैंने कहा टमाटर उबाल कर लो, लेकिन गोभियाँ बिना उबाले प्रयोग करो, उसका रस निकाल कर लो, उसका स्मूदी बना करके लो तो ज़्यादा उपयोगी हो, क्योंकि उसमें सल्फोराफेन का लेवल काफ़ी बड़ा होता है। और यदि उबालना भी हो तो बहुत कम उबालो और फिर उसका प्रयोग करो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया, तो आप लोग जो है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करो और मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं ठीक होऊंगा ही, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे ठीक होने से रोक नहीं सकती है। आरोग्य का अखंड साम्राज्य हमारा है। ऑलवेज यू थिंक, कैंसर के रोगी को सोचते रहना चाहिए कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। ये सूत्र अपना लो। द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग इन मी, माई बॉडी इज हीलिंग परफेक्टली। विद ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग माई बॉडी रिसीव्स ए परफेक्ट हीलिंग। बस, क्योंकि थॉट्स बिकम्स रियलिटी। ऑलवेज रिमेंबर, जैसा आप सोचते हो शरीर वैसा ही आचरण करता है। कैंसर के विषय में सोचोगे कि अरे अब तो क्या जीना है, ऐसा हो गया वैसा, तो बस शरीर वो नहीं जीना चाहेगा। और क्योंकि नहीं तुझे जीना है, हर हालत में जीना है, 100 साल का पहले जाना नहीं है। तो एक एक जो 600 खरब कोशिकाएं हैं, एक एक सेल्स तक हर कार्य की तरह संदेश पहुंचता है कि जीना है, जीना है, जीना है, जीना है, जीना है। तो प्रत्येक से, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई कल्पना की बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा मैं रिसर्च के साथ बोलता हूँ, ऑथेंटिक रिसर्च के साथ कि ये ऐसा होता है। ऐसा प्रोग्रामिंग जो है आपको स्वयं करना होगा और जैसा सोचोगे, ऑलवेज रिमेंबर थॉट्स बिकम्स रियलिटी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।